हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? सोने जा रहे हो? अभी रात के 9:45 हो रहे हैं जब मैं वीडियो ये बना रही हूँ और अपलोड होगा तो शायद 10 या उससे ज़्यादा भी हो रहे होंगे। ये तो नेटवर्क की महिमा है कि जो भी बजे जब तक मैं अपलोड कर सकूँ। दरअसल ये टारगेट जो है वह 29 सितंबर 2021 के लिए, मतलब कल के लिए है और मैं इसे अपलोड कर रही हूँ अभी रात के 9:45 बजे 28 सितंबर को। ठीक है, मैं आपको सुबह सुबह वीडियो देती हूँ, लेकिन आज मैं ये सोच रही हूँ कि टारगेट मैं अभी से दे दूँ। वैसे ये मेरी खुद की सोच नहीं है, ये आप ही में से किसी ने मुझे ये सजेस्ट किया था। कमेंट आया था मुझे कि मैम अगले दिन का जो टारगेट है आप मुझे रात में दे दिया कीजिए। तो मुझे लगा ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि रात भर आप इनके ख्यालों में खोए रहो और सुबह उठ के आप काम शुरू कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो। तो इसलिए अगर मैं रात को टारगेट देती हूँ तो बेहतर ही रहेगा ना, क्योंकि अच्छे कामों के लिए कभी भी ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब अच्छे काम कर सकते हो करना शुरू कर दो। वैसे भी अब हमारे पास कितने दिन बचे हैं? 19 दिन बचे हैं ना, और शायद इतने ही दिन बचे हैं। 17 को पेपर है और आज 28 है, तो बस इतने ही दिन बचे भी हैं। तो हमें इतने दिन 18 दिन बचे हैं, 19 दिन भी नहीं, अब 18 दिन बचे हैं। तो इन 18 दिनों में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि थोड़ा ज़्यादा और आपको ज़्यादा जो चल रहा है वो तो चले ही, साथ में कुछ और भी मैं अगर प्रोवाइड करा सकूँ आपको, कुछ और ज़्यादा मैं आपकी हेल्प कर सकूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आज आपको रात में टारगेट दे रही हूँ। आराम से देख लो, जब तक मन करे तब तक देखना, क्योंकि वैसे भी सुबह के मैं 5 बजे पहले 4 बजे मैं देती थी। 1 घंटे तक व्यू 0 होते थे, मतलब 1 घंटे तक कोई जगह नहीं रहता था। तो मुझे लगा था अच्छा 4 से 5 तक कोई नहीं जगता है। फिर मैंने 5 बजे टारगेट देने शुरू किए तो मैंने देखा कि 5:30 पौने 6 तक व्यूज़ जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो मैंने फिर 6 बजे, फिर मैंने भी थोड़ा लेट किया 8 बजे, फिर मैंने फिर 6 बजे दिया। तो मतलब होता है लेट ही। आप पूरे दिन भर में 100 लोग देख लेते हैं, कभी 90 80। तो पूरे दिन में मैं टारगेट भी इन्हीं लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग शेयर तो करोगे नहीं मेरी वीडियोज़ को। ये कसम खाइए ना आप लोगों ने कि मैम की वीडियोज़ नहीं शेयर करनी है। हाँ, मैम की तारीफ़ कर देनी है कमेंट बॉक्स में जाके, मैम थैंक यू, लेकिन वीडियो नहीं शेयर करेंगे हम आपके। तो कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक नहीं शेयर करते हो। ओके, तो ऐसा करो और टारगेट ले लो आज का नहीं, कल का, आज की रात। तो कल का जो टारगेट है वो है करंट अफेयर्स का। अप्रैल 2021 का जो करंट अफेयर्स था वो आपको देख लेना है। ठीक है, अच्छा यहीं पर मैं आपको बता दूँ 2020 में जो नोबेल प्राइज़ हैं, वे नोबेल प्राइज़ तो आपने याद कर लिए हैं ना। मैंने आपसे कहा था जितने भी प्राइज़ मिले हुए हैं 2020 में और 2021 में जितने भी प्राइज़ मिल चुके हैं वो सारे याद कर लेना आप लोग। ओके, तो नोबेल प्राइज़ भी उसी में आता है। याद हो चुका होगा आपको किसको मिला है, किस चीज़ के लिए मिला है, किस वर्क के लिए, किस काम के लिए मिला है और किसको मिला है और वे कहाँ के हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करें। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जितना मैं टारगेट आपको दे चुकी हूँ अब तक, ठीक है, जितना टॉपिक मैं दे चुकी हूँ। देखो हिस्ट्री के मोस्टली क्वेश्चन मैं बताऊँ ना तो जितने टॉपिक मैंने आपको अभी तक दिए हैं वहीं से आने वाले हैं। उससे अलग से टॉपिक 1-2 आ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन जितने टारगेट मैं आपको दे चुकी हूँ उस टारगेट से बाहर के बहुत कम क्वेश्चन, मतलब 99% के जो क्वेश्चन है वे उसी टारगेट से आने वाले, उसी से आने वाले हैं जो मैंने आपको टारगेट दिए हैं। तो हिस्ट्री में जितना दिया है वो सब आप कल रिवीजन करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग आपको करना है। तो अगर 50 क्वेश्चन अगर आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ करने को क्योंकि बहुत सारे काम हैं। ठीक है, तो थोड़े थोड़े करने के बाद, जैसे कि करंट अफेयर्स आपने देखा, उसके बाद आप रीजनिंग कर लो, रीजनिंग के बाद आप हिस्ट्री करो, हिस्ट्री के बाद फिर आप मैथ्स पे आ जाओ। अच्छा हाँ, मैथ्स में मैंने क्या बोलूँ कि टेलीग्राम पे मैंने अभी कुछ क्वेश्चन अपलोड किए, ठीक है, थोड़ी देर पहले किए अभी। तो आप टेलीग्राम पे जाओ और वो क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करो, लेकिन उनको टाइमर लगा के सॉल्व करना। ठीक है, टाइमर सेट कर लेना, फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो आप कितनी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हो, क्योंकि वे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, लेकिन आपको उन्हें करना है जल्दी, क्योंकि अभी जो हमारे पास 18 दिन बचे हैं ना उनमें हमें फास्ट करना है। ठीक है, अगर 1 नंबर हमें लेना है मैथ में, 1 नंबर ही अगर लेना है तो हमें उस 1 नंबर में हमें 30 सेकंड में वो 1 नंबर ले लेना है। ठीक है, इस हिसाब से करना है, क्योंकि
कोई भी एग्ज़ाम हो, 25% क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। बाकी 25 क्वेश्चन होते हैं, परसेंट क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। तो अगर मैथ के वे 25% क्वेश्चन हैं जो बहुत ईजी वाले हैं, तो आप उनको 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड में करना है आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको जो क्वेश्चन दे रही हूँ उनको जितना फास्ट आप कर सकते हो, बस ये समझ के करो कि आप एग्ज़ाम में बैठे हो, ठीक है। सेंटर में आप बैठे हुए हो और आप वहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हो, तो टाइमिंग सेट करो या फिर मोबाइल में या फिर अपनी वॉच अपने सामने रखो और देखो आप कितना जल्दी उन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। उसके बाद अगला है हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और वो व्हीकल एजू पॉइंट टेलीग्राम है। मोस्टली तो जो लोग भी ये टारगेट देख रहे हैं वे सभी सब्सक्राइबर ही हैं और वो उन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन भी किया हुआ होगा। तो चलिए अगला देखते हैं साइंस। साइंस में आपको 2 टॉपिक देखने हैं, साउंड और लाइट, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आप देख लेंगे, ओके। और लाइट की तो मैंने बहुत ही इजी वीडियो बनाई है, इतनी इजी है कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा साउंड और लाइट के बारे में, 0 लेवल से आप शुरू करना चाहें तो भी आप शुरू करके और बहुत बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और इसके बाद ये आज का था टारगेट और ये रहा। अगर आपने अब तक इसको नहीं लिया है तो ले लीजिए। क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे हैं, ठीक है। सिलेबस मतलब सिलेबस का पूरे टॉपिक यहाँ पे हैं और ये सब तो पुराने हैं, तो ये तो बीत चुके हैं। लेकिन इसमें देख लो, जहाँ भी हिस्ट्री आप देख लो, यहाँ पे हिस्ट्री में हड़प्पा था, फिर इसके बाद हिस्ट्री में क्या था, यहाँ पे हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री में आधुनिक भारत, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उनकी व्यापारिक कोठियाँ, महत्वपूर्ण संधियाँ, कंपनी के गवर्नर जनरल और उनके कार्य, 1857 की क्रांति, ठीक है। ये सब कुछ आपको आज मतलब 29 को रिवीजन करना है, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री में यहाँ पे क्या, 1857 की क्रांति, प्रमुख केंद्र, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। इसके साथ ही अगला इसमें भी कहीं है, नहीं है। यहाँ पे हिस्ट्री में भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। हिस्ट्री में आपको रिवीजन करना था, यहाँ पर किसका रिवीजन, मुगल काल, प्रमुख उपाधियाँ, अकबर के महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है। इसके पहले था हिस्ट्री में बौद्ध और जैन धर्म, उसके पहले था मुगल काल, पुस्तकें और उनके लेखक, प्रमुख इमारतें। इसके बाद पहले था सिंधु घाटी सभ्यता, उसके पहले क्या था, मुगल काल, उसके पहले भी कुछ था, उसके पहले डे 3 पे क्या था, महत्वपूर्ण आंदोलन, ठीक है। उसके पहले क्या था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां, और उसके पहले कांग्रेस के अधिवेशन और गांधी युग, ठीक है। तो इन सब की स्क्रीनशॉट आपने अब तक ले लिया होगा। तो इन सबको आज आपको मतलब कल आपको रिवीजन कर लेना है। मैंने जब कहा था शुरू में तो क्या कहा था कि सबको आप नोट करते जाइए, ताकि आप जब रिवीजन करें तो जो आपने पहली बार पढ़ा उसका आधा से भी कम समय लगे, ठीक है, रिवीजन में। तो इसलिए आपने ऐसा किया भी होगा। तो बेशक आपको अब रिवीजन में बहुत कम टाइम लगेगा, टॉपिक ज़्यादा दिख रहे हैं लेकिन आपको टाइम कम लगेगा, आप कर लेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट और मिलते हैं हम अगली क्लास में।